साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाओ से। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के अलवर में और यहाँ पर परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के द्वारा एक तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया गया था और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और पुरुष एकत्रित हुए और धम्म देशना का कार्यक्रम यहाँ किया गया। उनको प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरीके से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र हैं वो महिलाएं हैं और उनका जो बौद्ध महिला विकास समिति के नाम से उनका एक ग्रुप है, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने व्यवस्थित तरीके से किया। आज वो हमारे बीच में नीलम बौद्ध जी हैं, हम उनसे जानेंगे। नीलम बौद्ध जी, जो आज ये कार्यक्रम किया गया, तो कितनी महिलाएं आपके ग्रुप में इस कार्यक्रम में तैयारी में लगी हुई थी? देखो, वैसे तो मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहती हूँ कि मैं नीलम सागर, अब मैं नीलम बौद्ध बन चुकी हूँ और मैं 60 फुट सिद्धार्थ विहार पे रहती हूँ और मैंने एक बौद्ध महिला विकास समिति जो हम सभी महिलाओं ने बनाई है एक साथ, और जिसमें हमारी महिलाएं कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तो देखो कह सकती हूँ कि 100-200 महिला इकट्ठी कार्य करती हैं, पर जो मेन कार्य करती हैं हमारी 10-15 महिलाएं एक साथ एकजुट, जो इस आज ये हमारा प्रोग्राम हुआ है उसमें एकजुट होकर कार्य करा है। उन्होंने भूखी प्यासी रह के भी कार्य करा है और पर वो हार नहीं मानी और कहती रहीं कि भाई मुझे यही करना है और हमको दिखाना है कि अपने समाज में महिला सब कुछ कर सकती हैं। और कहती हैं कि सभी कहते थे हमसे कि ये महिलाएं तो ऐसे ही डोलती फिरती रहती हैं, कुछ नहीं कर सकती। तो हमने उन्हीं को एक बात की है, सुनते रहो सबकी और काम करते रहना है, आगे काम करते रहना है। तो हमको यही मिलेगा कि हमको काम ऐसा करना है जो अपने बाबा साहब का मिशन भी पूरा हो और हमारा ये बुद्ध विहार भी पूरा हो और हम सारी महिलाओं की शक्ति भी जो और ज़्यादा बढ़े, तो जागरूक हो जाए। तो मैं एक एक घर में जाके एक घर में जाके मैंने सारी महिलाओं को इकट्ठा करा और मैंने उन सभी को समझाया कि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि हम घर पे भी काम करते हैं, कहते हैं कि ये तो घर पे वेस्ट बैठी रहती हैं, थोड़ा बहुत करती है, चुगली चाटी करती हैं, ये होती है। मैंने उनको समझाया कि जो आपका ये जो धब्बा लगा हुआ है कि आप कुछ नहीं कर सकती और आप कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसा कहते हैं लोग, तो मैं उनको एक बता देना चाहती हूँ सभी को, क्योंकि महिला शक्ति अगर समझ जाए अपना, महिला शक्ति अगर ये समझ जाए कि हम में कितनी पावर होती है और कितनी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, घर वाले का परिवार अपना होता है, पहले तो परिवार की ड्यूटी होती है, बच्चों की होती है, अपने सभी की होती है, फिर हम ये सोचे कि समाज की भी होती है, उसके बाद अपनी ड्यूटी, अपना नाम, क्या पहचान खत्म हो जाती है। हमारे माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतनी मेहनत संघर्ष करते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे हो जाती है कि आपको घर पे ही रहना है, कुछ नहीं करना है। तो ये सभी मुझे क्या लगता है कि आप जो ये मुहिम आपने चलाई, आप कह रही हो लगभग 100 ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे ग्रुप में हैं, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको जब आप समाज में जाती हैं? कहती होंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को बराबर का दर्जा दिया है, हमें घूंघट से बाहर निकलना है, हमें पुरुषों के बराबर काम करना है, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आपको आती हैं? देखो, ये ऐसे होता है, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी को आज 22 साल हो चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पति यानी कि भारत भूषण सागर और मेरे भैया, सबसे बड़े भैया जो अशोक कुमार तंवर हैं, जो अब बौद्ध बन चुके हैं, वो भी सबसे ज़्यादा उनका, और मेरी पूरी मतलब परिवार का, मेरी बेटियों का। जैसे कि मेरी बेटी है बड़ी वाली, ये मैं उसको बहुत कहती है कि आप ये करो मम्मी आगे बढ़ने के साथ। और दूसरी बात, हमारे जो परिवार वाले हैं, उन्होंने मेरे को 22 साल पहले मेरे ये पल्लू जो आज सभी महिलाओं के सर पे है, मेरे यहाँ तक करवाया। तो मैं उन सभी का, पहले तो वो मेरे घर वालों ने इतना सपोर्ट करा पहले से ही, तो मुझे एक पहले से ही ये लगा कि मुझे हाँ सपोर्ट करने वाले मेरे साथ हैं तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उन्होंने आगे बढ़ाया, तो मैं एक एक घर में जाके महिलाओं को इकट्ठा भी करा और उनको भी समझाया कि आप भी इकट्ठे। नीलम जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो बाबा साहब चाहते थे, और बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति प्रगति महिलाओं ने कितनी उन्नति की है उससे मापता हूँ, क्या लगता है कि ये जो महिलाएं यहाँ आज दिखाई दे रही थी, रंग बिरंगे वस्त्रों में थी, किसी के माथे पे बिंदी लगी हुई थी, किसी के गले में मंगलसूत्र था, किसी के चेहरे पे घूंघट था, आने वाले समय में ये उतर पाएगा?
देखो मैं ये तो नहीं कह सकती कि एकदम से हट जाएगा, हाँ, पर मेरी कोशिश और मेरी महिलाओं की कोशिश कमजोर नहीं पड़ेगी। अब जब से हमने बंते जी को सुना है तो मेरी मजबूती से मैं कह सकती हूँ कि अभी जो 15 महिला मेरे साथ थी, हो सकता है मैं सभी और महिलाओं का ये पल्लू गढ़वा दूँ, और पल्लू गढ़वाने के बाद जो बाबा बंते जी ने बोला है कि अपनी ये जो टीम की जो अपनी एक मजबूती और अपनी ड्रेस बदलो, जैसे कि हमें वो सुपारी सूट वो, क्योंकि देखो धीमी गति से हम काम कर रहे हैं और धीमी गति से इतना अच्छा कार्य हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि इतने कम टाइम में, हमें 1 साल हो चुका है, इतने कम टाइम में ही महिलाओं ने पल्लू गाड़ दिया, तो क्या हो नीलम जी 18 मार्च को आगरा के अंदर बहुत बड़ा धम्म कारवां निकलने जा रहा है, तो आप यहाँ से कितनी महिलाएं लेके सफारी सूट में जाने वाली हैं? अब देखो मैं एक्चुअली क्या है कि ये अभी ये अपने जेंट्सों पे, जैसे कि बंते जी ने बताया कि जेंट्सों पे, क्योंकि पल्ला गढ़ने में इतना टाइम लगा है तो अभी ड्रेस पहनने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, एक अच्छी पहल है। हमारे, आपका नाम क्या है जी? लक्ष्मी बौद्ध। तो आप बौद्ध कब से बनी है? मेरे को 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से आप बौद्ध बन गई हैं। हाँ, ये दो साल कैसा फील हुआ है जब आप पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था? रीति सही करी है मैंने, एक लड़का की एक लड़की की शादी होते ही हमने दोनों भावन की घूंघट। दहेज कितना लिया था शादी? कुछ नहीं लिया हमने, कुछ नहीं मांगा दहेज की, बोली कि बेटा बेचना है। फेरे कराए थे? नहीं, वैसे करे माना सही, बनते जी बुलाए थे। अच्छा, बौद्ध रीति में फेरे नहीं होते? नहीं। अच्छा, क्या करना। आपका नाम क्या है जी? कमला जी। आपके घर में बहू है? हाँ जी। आइए वो यहाँ पे आइए ना। जयपुर रहती है, ये रहती है। अच्छा, घर में घूंघट करती है? नहीं करती। नहीं, बाहर भी नहीं करे हमारे। तो आपका क्या नाम है जी? मेरे सावित्री नाम से। सावित्री, आप कहाँ से हो? मैं यही 60 फुट से हूँ। क्या लगता है कि आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, बंते जी ने जो आज समझाया आप लोगों को, पूरी तरीके से समझ में आया? हाँ, पूरी तरह से है। हम तो 10-15 साल से हैं। बेटे की शादी भी हमने बौद्ध रीति से करी थी शादी। तो आप, हमारे जो दर्शक हैं, जो तमाम महिलाएं ऐसी भी हैं, आज भी कहीं ना कहीं घर में कलेश कर देती हैं शादी को लेके, नहीं हमारे लड़के की लड़की की शादी होगी तो वो फेरों से होगी या वही परंपरा से होगी जिस परंपरा में माला से हुई थी। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी। हम तो यही कहेंगे कि भाई हमारे कई कर जो बेटे की हुई है, हम तो माला से शादी बनते प्रोग्राम से ही शादी करेंगे, बौद्ध धर्म से ही, ऐसे ही बताएंगे आगे भी। मेरा नाम राजकुमारी बौद्ध है। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि हम इस प्रोग्राम में आज उपस्थित हुए हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो हुआ है, ये हमारा यहाँ पर महिला टीम की तरफ से, जो भी बौद्ध महिला समिति, जय भीम बुद्धिस्ट सोसाइटी सूर्यनगर प्लस अपने जय भीम मिशन के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ है। इसमें राहुल बंते जी के द्वारा जो भी देशना दी गई, इसमें हमें बताया गया कि महिलाओं की जो कुरीतियों से बाहर निकलना, जो भी हमारी सामाजिक कुरीति हैं, आडंबर हैं, उन सबको छोड़ना, और बाबा साहब के द्वारा जो दिया गया सपना है उसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने साक्षात में दिखाई दे रहा है। सभी महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई हैं और बहुत ही शानदार प्रोग्राम जो चल रहा है, और हम बाबा साहब के सपने को बहुत ही पूरा करने में हमारा सभी का सहयोग है, और हमारी पूरी फैमिली का, पूरे समाज का जो भी उन्नति है वो महिलाओं के इससे अपन देश, हमारे जो चैनल के माध्यम से आप देश की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या बाबा साहब चाहते थे, क्या महिलाओं से आप कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने जो भी कुरीतियाँ हैं, अपना अंधविश्वास, पाखंडवाद के इसको छोड़ो, और अपने बच्चों को पढ़ाई का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर ले जाओ, जिससे कि अपना परिवार का और अपने देश का उद्धार हो सकता है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो समानता और एकता का अधिकार दिया था पूना पैक्ट के माध्यम से, जिससे कि आज हम जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत हैं, और उनके शिक्षा के द्वारा जो हमें संविधान दिया था, संविधान में सभी के लिए बराबर का हक और अधिकार मिला है, उन्हीं के द्वारा आज हम हमारे देश में और हम इस स्थान पर जो खड़े हैं, जो बाबा साहब की वजह से हैं। धन्यवाद। तो साथियों, ये तमाम महिलाएं थीं, और एक बहुत बड़ा बदलाव जो है यहाँ महिलाओं के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि सारी की सारी महिलाएं बौद्धिस्ट बनकर
और जो भी संस्कार हैं वो बौद्ध रीति से कराने के लिए तैयार हैं। और देखना होगा कि 18 मार्च को आगरा के अंदर अलवर से कितनी महिलाएं, जैसा भंते जी ने कहा था कि जो आपकी व्यवस्था है आप उसमें लौट रही हैं तो पुरुषों के बराबर चलें। और एक सफारी सूट जो ड्रेस कोड है दमभूमि का, उसमें कितनी महिलाएं यहाँ से पहुँच पाती है वो भी देखने वाली बात होगी। और हमारे बीच में एक बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं उनका सपोर्ट इनको मिला है, तो उनसे जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा पूरा नाम रामस्वरूप सोगत है। सर मैनेजर हूँ। सर, जो ये महिलाएं जो आगे आई, इनके घर वालों ने कोई विरोध किया या नहीं किया? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले से ही लोग अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध धर्म से भी जुड़े हुए हैं और बड़ा खुलापन भी है घर में। ऐसा भी नहीं है कि कोई घूंघट करना सबको अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सपोर्ट मिला है घर वालों को इनको। तो आपको क्या लगता है कि अलवर ज़िले की जो महिलाएं आने वाले समय में प्रत्येक घर से घूंघट को बाहर फेंक सकती हैं? देखिए, जहाँ शिक्षा आ जाएगी वहाँ तो ये संभव हो जाएगा। और बाबा साहब का मिशन तो यही था, शिक्षित बनो। और उसमें भी स्त्रियों को, लेडीज को पहले शिक्षा में आना पड़ेगा, तो उससे वो बच्चे भी और अच्छे डिसिप्लिन में रहेंगे, शिक्षित होंगे और कुछ उनको अच्छे गुण मिलेंगे। तो आदमी तो बाहर रहता है, ज़्यादातर बच्चे जो है औरत के साथ ही समय बिताते हैं, तो इनसे ही ज़्यादा वो सीख पाएंगे। तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और उससे एक क्रांति आ सकती है, देश में आ सकती है। जी, तो बिल्कुल क्लियर कहा गया है। ये बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने कहा है कि इस देश में अगर धम्म की क्रांति भी कोई ला सकता है तो महिलाएं अगर सबसे पहले अग्रणी पायदान पर रहेंगी तो बहुत जल्दी धम्म जो है इस देश में अग्रसर होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो बौद्ध में भारत का सपना था वो जल्दी साकार हो सकता है। तो भारत भूषण जी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो हमारे बीच में भारत भूषण जी हैं। भारत भूषण जी, ये जो प्रोग्राम हुआ है, किस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया? क्या आपके मन में बात आई? कैसे महिलाओं ने आपसे कोऑर्डिनेट किया? कुछ थोड़ा ब्रीफ में आप बताएं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया गया। दूसरी बात यह है कि काफ़ी दिनों से बौद्ध के विचारों पर मैं चलता आ रहा हूँ, और लेकिन मैं अकेला पढ़ रहा था। परिवार में बौद्ध को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी मैडम भी बौद्ध को नहीं मानती थी। मानने लगी हैं? आप बिल्कुल मानने लगी है। बौद्ध धर्म सब कुछ छोड़ चुकी है, बौद्ध धर्म के लिए समर्पित हो चुकी है। बौद्ध धर्म के कार्य को आप देख भी रहे हो, आज जो अंजाम देने का काम किया है, मैं पीछे से साथ रहा हूँ। आपकी वाइफ है? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पीछे से सपोर्टिंग रहा हूँ। जो भी पूछती है मैं बताता रहता हूँ, चलते रहते हैं। तो मेरा पीछे से सपोर्ट है, आज मैं सामने भी आके सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बौद्ध धर्म को बढ़ाया जाए, लोगों को भलाई के लिए काम हो, अपने भलाई के लिए काम हो, समाज को मैसेज जाए, लोग अच्छे अच्छे काम होते रहें, सबका विकास हो, हमारा विकास हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रत्येक देश के कोने कोने में उन महिलाओं तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो महिलाएं कहीं ना कहीं उन कुरीतियों में फंसी हुई हैं। वो इन तमाम महिलाओं को देखें और ये जाने कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समानता का अधिकार पुरुषों और महिलाओं को बराबर का दिया है, वो यहाँ से एक नई पहल उनको देखने को मिलेगी। तो साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। मैं सोनू कबीरपंथी, जागौर जगाओ से। धन्यवाद।